देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर का जो चैप्टर है ये आपके 8th क्लास और मैथमेटिक्स के बेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 8th क्लास के जो भी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट हैं मैथमेटिक्स के, वो सारे कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं सब में लगते हैं। ऐसे ही उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक्सपोनेंट और पावर जो होता है ये होता क्या है। जैसे कि मान लो आपने बहुत सारे ऐसे नंबर देखे होंगे जो इस तरीके की फॉर्मेट में लिखे होते हैं, यानी कि कुछ वैल्यू दे रखी होती है नीचे और कुछ वैल्यू इस तरीके से उसमें दे रखी होती है। तो ये जो नीचे होती है वैल्यू, इसको बोलते हैं हम बेस, और ये जो वैल्यू ऊपर होती है इसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं और इसको हम पावर भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। अब इसको रीड कैसे करेंगे, मेनली आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम इसे बोलेंगे कैसे। तो आपको इसको रीड करना है, रीड एज a to the power b, a to the power b। क्लियर है? हिंदी में आप ऐसे कह सकते हो कि a की पावर b, और इंग्लिश में आप ऐसे कह सकते हो a to the power b। ओके। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं बोलने के, लेकिन आपको एक ही तरीका ध्यान रखना है कि a to the power b, राइट। अब इसका मतलब क्या है, ये चीज किस तरीके से ओपन होती है, इसी चीज को, इसका मतलब है मान लो इसको हम एज ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी लेते हैं, तो मान लो ऐसे आ जाता है 3 की पावर 4 आ जाता है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं 3 to the power 4। यस। अब आप इसका जो मतलब है, इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये जो बेस में 3 है, देखो ये बेस है ना, और ये क्या है, ये आपकी पावर है। तो जो बेस होता है उसका मल्टीप्लाई करना है बेस का खुद से, इटसेल्फ। कितने टाइम? 4 टाइम। जितनी पावर होगी उतने टाइम बेस का इटसेल्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। यानी कि इसको जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो 3 into 3 into 3 into 3 4 टाइम आएगा बेस का इटसेल्फ मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम, बिकॉज द पावर इज 4। क्लियर है? अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो इस तरीके से ये आपका एक्सपोनेंट एंड पावर का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझ में आ गया? कोई डाउट? नो डाउट। अब इसमें कुछ बेसिक लॉ और रूल्स अप्लाई होते हैं, वो हम धीरे धीरे करके 1 by 1 रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, और उन रूल्स के बाद उनको अप्लाई करेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 केसेस आपके दे रखे हैं। देखो बच्चों का डाउट रहता है कि ये जो पावर आई है, ये जो पावर आई है, क्या ये हमेशा ऐसे ही नेचुरल नंबर ही होगी? क्या ये नेगेटिव नहीं हो सकती? क्या ये 0 नहीं हो सकती? तो बच्चों के डाउट बनते हैं। तो आपको एक चीज समझ लेना है कि जब भी, अभी तो हमने ये जो b लिया है, हमने पावर में b ले लिया, अब हमने एग्जांपल के रूप में ये जो 3 की पावर 4 लिया था, इसमें आपका ये जो पावर है ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये पावर 0 भी हो सकती है, ये पावर डेसिमल में भी हो सकती है, पॉइंट में भी पावर हो सकती है, बेस भी आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो हम यहां पर नोट बना करके 2 इंपॉर्टेंट केस आपको करा देते हैं, जिसमें हमारा पहला इंपॉर्टेंट केस है कि a की पावर अगर माइनस भी हुआ, अगर आपका पावर माइनस में दे दिया, तब आप उस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करोगे। तो आपका सबसे पहला काम होगा उसमें से माइनस को रिमूव करना, और किसी भी क्वेश्चन में से पावर में से अगर माइनस को रिमूव करना है तो उसको 1 के अपोन में ले लेंगे, 1 के अपोन में आ जाएगा a की पावर b। इस तरीके से समझ में आया ना? एक एग्जांपल लेंगे, मान लो आपका यही, मैं इसी को ले लेता हूं, 3 बेस है और पावर हो गई -4। तो इसको किस तरीके से ओपन करना है? तो सबसे पहला काम, आप ऐसे नहीं करेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम कर दिया। अब सबसे पहला काम है माइनस को रिमूव करना, और माइनस रिमूव कैसे होगा, जब 1 के अपोन में आप 3 की होल पावर 4 को लोगे। अब 1 तो एक बार ले रखा है, अब 3 की पावर 4 का मतलब है 3 का इटसेल्फ मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम। तो 1 अपोन में इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 81। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/81। समझ में आ गया? ये हमारा पहला केस है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे केस की। अब हम क्या समझ गए, डायरेक्ट अगर कोई होल नंबर, अगर हमारा कोई नेचुरल नंबर अगर हमारा यहाँ पे पावर में आ रहा है, तो हम उसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं।
अगर हमारा पावर में माइनस का कोई नंबर आ रहा है तो उसको हम 1 के अपॉन में लेकर के माइनस को हटा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पावर में 0 आ जाए, किसी भी नंबर के पावर में 0 आ जाए, तो उन क्वेश्चनों में हम हमेशा अपना आंसर क्या करते हैं, 1 कर देते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपका अगर बेस है कुछ और बेस की पावर अगर 0 है तो आप 1 कर देंगे। समझ में आ गया ना। अब हमने ये चीज देख ली। अब हम तीसरा केस अगर देखें तो एक चीज ये भी तो है कि ये जो आपका बेस है ये भी तो नेगेटिव हो सकता है। मान लो ये -3 की पावर 4 आ गया, फिर कैसे करोगे, तो आपको जो भी बेस में है उसको 4 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है, यानी -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 4 बार इसलिए किया है क्योंकि आपकी पावर 4 है। अब देखो एक चीज समझ लेना कि जब हम माइनस का मल्टीप्लाई इवन टाइम, यानी कि इवन टाइम कर रहे होते हैं, सम इवन का मतलब होता है सम, यानी कि माइनस 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 माइनस, कितने बार आया ये माइनस, 4 बार आया है। 4 को सम कहते हैं, 4 को इवन नंबर कहते हैं ना। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई इवन टाइम करते हैं तो माइनस कैंसिल हो जाता है। देखो इस तरीके से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब बस तो वही गया ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और वो चीज तो आप पहले ही कर चुके हो। कितना रिजल्ट होता है 81। तो इस तरीके से ये हमारा इसका जो कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो चुका है। अब हम इसके धीरे धीरे करके 1 बाय 1 एक एक नियम और उन नियमों पर आधारित कुछ उनके एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखिए, अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको इसे समझाएंगे कि किस तरीके से एक्सपोनेंट एंड पावर और बेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इसमें आपका सबसे पहला एग्जांपल है 15 की होल पावर -2। इसको हम ऐसे कह सकते हैं 15 टू द पावर -2, यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं -2 पावर ऑफ 15, -2 इज द पावर ऑफ 15, ऐसे भी तो कह सकते हैं। बट आपका अपना अपना अलग अलग तरीका है बोलने का, जो आपको परफेक्ट लगे और सुटेबल हो उसे आप बोल सकते हैं, उसे आप परफेक्टली अपना यूज कर सकते हैं। तो इसमें -15 की पावर -2 है, तो सबसे पहली स्टेप हमारी इसमें होगी कि हमें इसमें से पावर में से माइनस को रिमूव करना है। तो आप तो जानते हैं ना, इस चीज को आप 1/15 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये चीज कैसे ओपन होगी, आपको पता है कि 1/15 की पावर 2 का मतलब है 15 इंटू 15, और 15 का 15 से इंटू करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 225। तो इस क्वेश्चन का 15 की पावर -2 का आंसर हो जाएगा 1/225। समझ में आ गया? ओके। अब देखिए -18 टू द पावर -5। तो सबसे पहला काम है आपका माइनस को रिमूव करना यहां से। तो -18 माइनस को रिमूव करना है तो आपको 1 के अपॉन में लेना पड़ेगा -18 की पावर 5। कहीं ऐसा मत करना इस माइनस के चक्कर में इस माइनस को भी हटा दो, ये माइनस नहीं हटेगा यहां से, ये तो आपका बेस है, बेस तो ऐसे ही रहेगा। अब आप इसको अप्लाई कर सकते हो -18 इंटू -18 इंटू -18 इंटू -18 और इंटू -18, क्लियर है ना। तो 1 के अपॉन में, अब आप देखो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि जब माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग इवन टाइम कर रहे हैं तो माइनस कैंसिल हो जाता है, लेकिन ऑड टाइम 1 2 3 4 5 और 5 ऑड नंबर है, तो इसका मतलब जो भी हमारा इनका मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा किस में, माइनस में आएगा। और जब आप 18 का मल्टीप्लाई 5 टाइम करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, इसका आप अपने 18 का मल्टीप्लाई 5 टाइम करके देख सकते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। पॉज कर दो। कितना आ रहा है 1889,568 आ जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट माइनस में ही आएगा क्योंकि इसमें -5 टाइम आया है। ठीक है ना, इधर समझ लो। अब बाकी द नेक्स्ट, अब आप इसको कैसे करोगे, इसको आपको पहले माइनस को हटाना है तो सबसे पहले 1 के अपॉन में आ जाएगा, यही आपका 12/17 का होल पावर कितना है 3। देखो जब आपका कोई भी 1 बेस है, वैल्यू 1 है तो उसको पावर बोल सकते हैं, लेकिन आपके जब डबल डबल वैल्यू दे रखी है, चलो डिवाइड में है लेकिन है तो डबल, तो उस कंडीशन में आप इस पावर के आगे एक शब्द लगाओगे होल। होल का मतलब होता है सब पर, यानी कि इस पर भी पावर है और इस पर भी पावर है, होल पावर। अब हम इस 3 को कैसे हटाएंगे पता है, अब हम इस 3 को ऐसे हटाएंगे कि 1 के अपॉन में -12/17 -12/17 -12/17, तो
माइनस 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 3 बार आया तो रिजल्ट तो माइनस में ही आएगा। अब 12 का मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो 144, और 144 का मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो 1728 अपॉन में। अब 17 का मल्टीप्लाई 17 से करोगे 289, और 289 का मल्टीप्लाई 17 से करोगे तो कितना आएगा? 17 का क्यूब कितना होता है? 17 का क्यूब निकाल के बताओ आप लोग अपनी रफ कॉपी में। 17 का क्यूब आ गया 4913। अब देखो एक चीज समझने वाली यहाँ पे क्या है, जब भी 1 के अपॉन में कोई फ्रैक्शन हो, 1 के अपॉन में कोई फ्रैक्शन हो, तो जब आप उसका इसमें डिवाइड दोगे तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा। यानी ये जो 4913 है ये तो आ जाएगा ऊपर 4913 और नीचे आ जाएगा माइनस के 1728, क्योंकि 1 के अपॉन में अगर हम किसी को लेते हैं तो हम उसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप बात करेंगे फोर्थ की। अब आपका फोर्थ क्या है? 13 की पावर 0, और आपको तो पता होना चाहिए कि किसी की भी पावर 0 का आंसर कितना होता है? 1 होता है। अगले आने वाले कॉन्सेप्ट में हम ये प्रूफ करेंगे कि किसी की भी पावर 0 1 क्यों होता है, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये समझ लेना है कि कब जब भी किसी भी बेस का पावर अगर 0 दिया हुआ है, एज ए 0 इज ए पावर, देन द आंसर इज 1। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम इसको रफ करते हैं और इसके बाद बात करेंगे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसमें हम कुछ लॉ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला लॉ क्या है, सबसे पहला नियम क्या है, रूल क्या है? देखिए ये है a⁴m इंटू a⁴n। इसका मतलब है, इसका रिजल्ट ये होता है a⁴m प्लस n। मतलब जब भी कभी आपका बेस सेम होता है, यानी आपकी 2 टर्म दे रखी हैं और उनमें आपका बेस सेम है, ठीक है ना, और बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हम उनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार बेस को लेते हैं और पावरों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। हम इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। प्रूफ कैसे होगा इसका? मान लो आपका 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप क्या करोगे? 3 की पावर 5 और 4 9 करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन ये चीज आई कहां से? तो हम इस चीज को इसको हम खोलेंगे। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 की पावर 5 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अब आप इसको कंप्लीटली देखोगे तो ये एक ही आपका सेंटेंस है। 3 3 3 3 3 3 3 3 3 कितने बार 3 है? 9 टाइम। जब आप देखो अभी तो आपने क्या किया था? एक्सपेंडेड फॉर्म से इसमें आना सीखा था। अब इससे स्टैंडर्ड में भी तो जा सकते हैं ना। तो 3 जब 9 टाइम आएगा तो इसका मतलब है 3 की पावर 9। तो इस तरीके से आपका ये सिद्ध हो जाता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इजकल टू a की पावर m प्लस n। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। द नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। आपने इसमें क्या देखा था कि भाई आपका बेस सेम है और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप पावरों का एडिशन कर देते हो, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है और अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, अब हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड। तो मल्टीप्लाई में प्लस होगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, m माइनस n आएगा। किस तरीके से आया? मान लो आपका कोई क्वेश्चन है 5 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 2, ठीक है ना। तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? हम इसको पहली बात तो डिवाइड को अपॉन बना लेते हैं। 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 2। डिवीजन, जो भी डिवीजन वाला स्टेटमेंट होता है वो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है रेशियो फॉर्म में। अब हम इस चीज को कैसे लिखेंगे? 5 की पावर 3 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, और 5 की पावर 2 का मतलब है 5 इंटू 5। इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, सिर्फ एक 5 बच गया। क्या बच गया? एक 5। तो वही चीज तो हम आपसे कह रहे हैं, अगर इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं अपना ये वाला लॉ, पावरों को माइनस करने वाला, तो सीधा आपका आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 5 की पावर 3 माइनस 2। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 3 में से 2 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। और किसी की भी एक्सपोनेंट 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का मतलब है उसका एक बार, तो वो खुद ही होता है वो सेम। तो इस तरीके से आप इस वाले लॉ को भी क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया सही तरीके से? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
देखिए, जब भी आपका डबल पावर होंगी, कॉन्सेप्ट में डबल पावर होंगी, ट्रिपल पावर होंगी, कितनी भी पावर हो, एक से ज्यादा पावर आने पर आपको पावर्स का यानी एक्सपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ए की पावर m देन अगेन होल पावर n, तो इसका मतलब हमको पावरों का मल्टीप्लाई करना है, बेस वही रहेगा, तो m और n का मल्टीप्लाई कर देना है। ए की पावर m की होल पावर n इजकल टू ए की पावर mn। ये चीज प्रूफ कैसे होगी? ये चीज प्रूफ ऐसे होगी, आप एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपका 6 की होल पावर तो 2 है और फिर उस पे होल पावर 3 आ जाए, ठीक है ना। देखो ये चीज ऐसी नहीं लिखी जा सकती, 6 की पावर 2 है, हम यहाँ पे होल ब्रैकेट लगाने की जरूरत क्या है, ये तो एक ही संख्या है, जब यहाँ डबल होती तब ब्रैकेट आता, अब आएगी होल पावर 3, क्योंकि अब तो यहाँ पर इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है। तो हम पहले अंदर ही अंदर इस 6 की पावर 2 को खोलेंगे, 6 × 6 की होल पावर क्या चल रही है 3, हमने इसको 6 की पावर 2 को खोल लिया, अब हमें 3 पावर लेनी है, यानी यही चीज हमें 3 टाइम लेनी है, यानी 6 × 6 एक बार, फिर उसके बाद 6 × 6 2 बार, और फिर उसके बाद 6 × 6 कितने बार 3 बार। और आप अच्छे तरीके से जानते हो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है 6 की पावर 6 है कि नहीं है। तो ये वाला 6 कहां से आया, ये वाला 6 आया आपका 3 का और 2 का क्या करके मल्टीप्लाई करके, 6 की पावर 6। तो इस तरीके से करोगे तो काफी बड़ा पड़ेगा, आप डायरेक्टली आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओगे, ए की पावर m की होल पावर n दैट इज ए की पावर mn। क्लियर है, समझ में आ गया? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो उधर, जब भी कभी आपका मान लो, देखो इसको कैसे बोलोगे, ए बी की होल पावर m, होल क्यों आया, क्योंकि अब यहां पर सिर्फ b नहीं है, सिर्फ a नहीं है, होल इसलिए बोला कि ये जो m है ना, ये b पर भी है और a पर भी है, तो इसी चीज को हमने एज ए कॉन्सेप्ट लिख दिया है कि a की पावर m और b की पावर m, ये चीज होता है। मान लो आप एक एग्जांपल के थ्रू देख लो, आपका ऐसे आ जाए, कैसे 3 × 7 की होल पावर 6 आ जाए, तो उस चीज को आप कैसे लिखोगे, 3 की पावर 6 × 7 की पावर 6, और फिर इसको खोल देना आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करके, इनटू फिर 7 को खोल देना 6 टाइम मल्टीप्लाई करके, फिर उनके रिजल्ट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देना, और एक आपका सिंगल शब्द में यानी सिंगल वर्ड में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नोट इट। देखिए ये हमारा 5वां और लास्ट लॉ है, और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जो चीज हमने अभी करी थी ना 4th में, यानी कि जब होल पावर में आपका, अभी वो मल्टीप्लाई में थे तो हमने मल्टीप्लाई में ले लिए, अब यही चीज डिवाइड में a/b की होल पावर m, तो मतलब तो वही हुआ ना, a की पावर भी m ले लेना है आपको, अपॉन, अब देखो अपॉन आएगा क्योंकि यहाँ रिलेशन अपॉन का है, b की पावर m ले लेना। एक एग्जांपल लेंगे, 5/7 की होल पावर मान लो 3 है, तो इसको ऐसे बोलेंगे 5 की पावर 3 अपॉन में 7 की पावर 3, फिर इसको आप चाहें तो खोल सकते हैं 5 × 5 × 5, 3 बार क्यों किया, एक बार और कर दे ना, क्योंकि पावर 3 है। ऐसे ही यहाँ पे 7 × 7 × 7, अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 343 आ जाएगा। सी ठीक है ना, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। अब हमने आपसे कहा था कि हम किसी की भी पावर 0 = 1 कैसे होता है ये सिखाएंगे आपको, कहा था ना। तो हम उस चीज को आपको अब बताते हैं किस तरीके से किसी भी वैल्यू की पावर 0 लेते हैं, क्योंकि हमने उसका कोई रीजन नहीं दिया आपको, बस लिख दिया, आपको बता दिया कि भाई a की पावर 0 = 1 होता है, तो आपने याद भी कर लिया कि 1 होता है, लेकिन ये क्यों 1 होता है, अब वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करके आप सीख पाओगे। देखो मान लो कि हमारा a की पावर 0 = 1 था, यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी। प्रूव दैट a की पावर 0 = 1, तो हम जब किसी चीज को प्रूफ करते हैं तो हम उसका LHS ले लेंगे। अब टेकिंग LHS की वैल्यू क्या है, a की पावर 0। क्या a की पावर 0 है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a की पावर 0 कब आता है, 0 कब आता है, जब किसी संख्या में से खुद को ही माइनस कर दो, 5 में से 5 गए तो 10 में से 10 गए तो 6 में से 6 गए तो 1 में से 1 गए तो
कोई भी सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 0 आ जाएगा। इसी तरीके से इस 0 को मैं हटा देता हूं और इसकी जगह पे मेरा मन कर रहा है कि मैं 5 - 5 कर दूं। भाई 5 - 5 का रिजल्ट भी तो 0 ही होता है। ओके, आपने एक लॉ पढ़ा था, ध्यान होगा आपको, अभी जिसको हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था, सेकंड लॉ, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जब हमारा बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है या सेम होती है और डिवाइड कर रहे होते हैं तो पावर्स का क्या हो जाता है? माइनस। अब इस चीज को आप यहां अप्लाई करके देखो, देखो a की पावर 5 - 5, तो बेस तो आपका सेम है, तो इधर साइड में आपको दोनों वैल्यू क्या लेनी है? बेस तो आपको a ही लेना है, जो है उधर बेस है वही बेस आपको यहां लेना है। ये पहले वाली पावर यहां आ जाएगी और ये दूसरी वाली पावर यहां आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो रेशियो में? इसको आप ऐसे लिख सकते हो a की पावर 5 अपॉन में a की पावर 5, जो ऊपर है वही नीचे है। और जब सेम वैल्यू में सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं, 5 का डिवाइड 5 में दोगे क्या आएगा? 1 आएगा। 5 का डिवाइड 5 में दोगे 5 1 जा 5, 10 का डिवाइड 10 में दोगे तो 6 का डिवाइड 6 में दोगे तो, और इस a की पावर 5 का डिवाइड a की पावर 5 में दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो हमने जब LHS को लिया, इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ गया? 1, और हमारा RHS क्या दे रखा है? 1। तो इसका मतलब आपका जो हेंस LHS जो है वो किसके इक्वल हो गया? RHS के इक्वल हो गया, जो कि दोनों का रिजल्ट क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो जाएगा कि किसी भी वैल्यू की पावर 0 किस तरीके से 1 होती है। आपको उसे कुछ ना कुछ में भी माइनस फॉर्म में ले लेना, देन यू कैन अप्लाई द सेकंड लॉ एंड यू हैव टू द वैल्यू इज इक्वल टू 1। ओके, इज दैट क्लियर? इस पार्ट में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे और अपनी एक्सरसाइज, बुक की एक्सरसाइज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर सभी की बुक में होगा, 7th क्लास में, 8th क्लास में। 7th और 8th दोनों क्लासों का ये टॉपिक चल रहा है। अपना एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर निकालिए और उसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ये वीडियो कंप्लीटली देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर आपका कहीं डाउट रह गया है तो पॉज करके उसको दोबारा देख लो, ठीक है ना? और उसके बाद आप डायरेक्ट एक्सरसाइज, अपनी बुक का एक्सरसाइज सॉल्व करिए, और अगर आप वो सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके अपना डाउट सेंड कर सकते हैं, आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर?